Hello, I am Jajaram. You are most welcome to my YouTube channel, Jai Coaching Plus. If you are new, please subscribe the channel. इस वीडियो में आओ सीखें ग्रामर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्ट 21 में हम लगभग 100 सेंटेंसेस आप डेली यूज की प्रैक्टिस करेंगे जो यूज ऑफ इन्फिनेटिव यानी कि इन्फिनेटिव के यूज पर आधारित होंगे। इन्हीं हम ये भी जानेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है, इसका किस तरीके से हम डेली कन्वर्सेशन के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। हमारे अन्य वीडियोज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, डेफिनेशन देखें। एन इन्फिनेटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब बट डज नॉट एक्ट एज वर्ब, इट इज एक्ट एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। It is actually made up of two words, two plus verb. These two words act together as a noun, adjective और adverb. यानी इन्फिनेटिव एक वर्बल है जो वर्ब से बना होता है, लेकिन वर्ब की तरह कार्य ना करके वह नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह वर्क करता है। आइए देखते हैं इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट की तरह कैसे वर्क करता है। कुछ सेंटेंस लेते हैं। गलती करना मानवीय है, टू एरर इज ह्यूमन। अब यहाँ पे देखिए टू प्लस वर्ब, ये एक सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। टू एरर इज ह्यूमन। नेक्स्ट, पेट्रोल कार संभालना बहुत महंगा है, टू मेंटेन ए पेट्रोल कार इज वेरी एक्सपेंसिव। अब टू मेंटेन यहाँ पे एक इन्फिनेटिव है जो वर्ब की एक सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट देखें, एक चींटी को मारना पाप है, टू किल एन एंट इज आल्सो सिन। सलाह देना सरल है, टू एडवाइस इज इजी, टू एडवाइस इज इजी। चोरी करना गलत है, टू स्टील इज रॉन्ग, टू स्टील इज रॉन्ग। ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोडक्टरी इट के द्वारा भी बना सकते हैं। जैसे देखें एग्जाम्पल, टू एडवाइस इज इजी को हम कह सकते हैं इट इज इजी टू एडवाइस, इट इज इजी टू एडवाइस। टू स्टील इज रॉन्ग, इसे कह सकते हैं इट इज रॉन्ग टू स्टील। अब देखें इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करते हैं, देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। मैं खाना चाहता हूं, आई वांट टू ईट, आई वांट टू ईट। यहाँ पे टू ईट एक इन्फिनेटिव है जो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ऐसे ही अन्य सेंटेंस देखें, वह बैठना चाहती है, सी वांट्स टू सिट, सी वांट्स टू सिट। मैं घर पर पढ़ाई करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी एट होम, आई वॉन्ट टू स्टडी एट होम। मैं सोना पसंद करता हूं, आई लव टू स्लीप, आई लव टू स्लीप। मैं तैरना पसंद करता हूं, आई लव टू स्विम, आई लव टू स्विम। मैं शिकार करना पसंद करता हूं, आई लव टू हंट, आई लाइक टू हंट। बच्चे खेलना चाहते हैं, चिल्ड्रेन वांट टू प्ले, चिल्ड्रेन वांट टू प्ले। अब देखें इन्फिनेटिव एज एडवर्ब, एडवर्ब की तरह कैसे यूज होता है, देखें कुछ सेंटेंसेस। मेरा भाई ठहरने के लिए आया, माई ब्रदर हैज कम टू स्टे, माई ब्रदर हैज कम टू स्टे। यहाँ पे एक एडवर्ब की तरह इसका यूज हुआ है। अन्य सेंटेंसेस देखें, पुलिस अधिकारी मदद के लिए वापस आया, द पुलिस ऑफिसर रिटर्न टू हेल्प, द पुलिस ऑफिसर रिटर्न टू हेल्प। मेरे जूते उसे पॉलिश करने दो, गिव हिम माई शूज टू पॉलिश, गिव हिम माई शूज टू पॉलिश। अब देखें इन्फिनेटिव एज ए एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव का यूज एक एडजेक्टिव के रूप में कैसे होता है, देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। उसमें चित्रकारी करने की प्रतिभा है, सी हैज द एबिलिटी टू पेंट, सी इज द एबिलिटी टू पेंट। मेरे पास बर्बाद करने के लिए पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी टू वेस्ट, आई हैव नो मनी टू वेस्ट। उसके पास अंदर आने के लिए अनुमति नहीं है, ही हैज नो परमिशन टू इंटर, ही हैज नो परमिशन टू इंटर। वह मुझे देखकर चकित थी, शी वाज शॉक्ड टू सी मी, शी वाज शॉक्ड टू सी मी। मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, I am sorry to disturb you, I am sorry to disturb you। मुझे उसे देखकर खुशी हुई, I was glad to see him, I was glad to see him। Infinitive after to, यानी
टू, डबल ओ टू और इनफ के बाद इंफिनिटिव का यूज देखें। बक्सा उठाने के लिए बहुत भारी है। द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। अब देखिए टू के बाद टू लिफ्ट, यहाँ पे एक इंफिनिटिव है, तो द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। शर्ट पहनने के लिए बहुत गंदी है, तो द शर्ट इज टू डर्टी टू बियर। द शर्ट इज टू डर्टी टू बियर। वह समस्या को हल करने के लिए काफी बुद्धिमान है। शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखते हैं बेयर इंफिनिटिव क्या होते हैं। टू के बिना, कुछ इंफिनिटिव टू के बिना भी यूज होते हैं, उन्हें हम बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जितनी होती हैं, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर के बाद जो इंफिनिटिव यूज होता है वो विदाउट टू के यूज होता है, इसे हम बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे टू का यूज नहीं हुआ है। वह नृत्य नहीं करेगी, शी विल नॉट डांस। पुलिस इस केस की छानबीन कर सकती है, द पुलिस में इन्वेस्टिगेट द केस। वह बात करेगा, ही वुड टॉक। वह शायद ना आए, he might not come। उसे नहीं जाना चाहिए, she should not go। हमें आज चर्चा करने की जरूरत नहीं है, we need not discuss today। मैंने उसे आते देखा, I saw him come। मैंने उसे बाथरूम में गाते सुना, I heard him sing in the bathroom। उसे बोलने दो, let him speak। रात में वर्षा हो सकती है, it might rain tonight। फॉर्म्स ऑफ इंफिनिटिव। अब देखिए इंफिनिटिव की कितनी फॉर्म्स होती हैं। देयर आर 6 फॉर्म्स ऑफ इंफिनिटिव। नंबर 1, एक्टिव वॉइस सिंपल इंफिनिटिव, एक्टिव वॉइस कंटीन्यूअस इंफिनिटिव, एक्टिव वॉइस परफेक्ट इंफिनिटिव, एक्टिव वॉइस परफेक्ट कंटीन्यूअस इंफिनिटिव। इन्हीं एक्टिव वॉइस में 4 फॉर्में होंगी और पैसिव वॉइस सिंपल इंफिनिटिव एंड पैसिव वॉइस परफेक्ट इंफिनिटिव। पैसिव वॉइस में 2 कुल मिला के 6 फॉर्म्स होती हैं। अब एक एक को देखें, हम समझेंगे। सबसे पहली है एक्टिव वॉइस सिंपल इंफिनिटिव। इसमें क्या होता है, टू प्लस इंफिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मुझे पढ़ना है, आई एम टू स्टडी। मुझे वहां नहीं जाना है, आई एम नॉट टू गो देयर। मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम। मैं समय पर आने का प्रयास करूंगा, आई विल ट्राई टू कम ऑन टाइम। मैंने उसे अंग्रेजी सीखने की सलाह दी, आई हैव एडवाइज्ड हिम टू लर्न इंग्लिश। मैंने उसे नौकरी के लिए आवेदन करने को मना किया, आई हैड persuaded him to apply for the job। उसने मुझे रिश्वत देने का प्रयास किया, he tried to bribe me। अंदर आओ, come in। उसने मुझे मीटिंग में शामिल होने का निमंत्रण दिया, he had invited me to attend the meeting। तुम्हें परेशान करने का मुझे खेद है, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मेरा ऑफिस ढूंढना आसान है, इट इज इजी टू फाइंड माई ऑफिस। उसे मेरे लिए काम नहीं करना है, ही इज नॉट टू वर्क फॉर मी। अब देखें एक्टिव वॉइस कंटीन्यूअस इंफिनिटिव में कैसे बनता है। इसमें टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। देखें एग्जांपल्स। वह वहां बैठा हो सकता है, ही कैन बी सिटिंग देयर। यानी कि बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वह कार से आ रहा होगा, ही मस्ट बी कमिंग बाय कार।
ऐसा लगता है कि मोहन कार चला रहा था। मोहन सीम्ड टू बी ड्राइविंग। मोहन सीम्ड टू बी ड्राइविंग। जब तुमने उसे देखा वो सोए होने का बहाना कर रहा था। ही वाज प्रिटेंडिंग टू बी स्लीपिंग। अब देखिए टू बी प्लस स्लीप में आईएनजी लगी, स्लीपिंग हो गया। ही वाज प्रिटेंडिंग टू स्लीपिंग व्हेन यू सा हिम। नेक्स्ट देखिए एक्टिव वॉइस परफेक्ट इंफिनिटिव। एक्टिव वॉइस में परफेक्ट इंफिनिटिव, परफेक्ट में कैसे बनेगा? टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैं काफी भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला। आई एम फॉर्चुनेट टू इनफ टू हैव गॉट सच ए गुड लाइफ पार्टनर। देखिए टू हैव गॉट, टू हैव आया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, गेट की थर्ड फॉर्म है गॉट। तो आई एम फॉर्चुनेट टू इनफ टू हैव गॉट सच ए गुड लाइफ पार्टनर। उसे लगता है कि व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया। उसने लगता है कि व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया। He seems to have resigned for personal reasons. He seems to have resigned for personal reason. To have resigned. Next, active voice perfect continuous tense की तरह इसमें क्या होता है? To have been plus first form में ing, यानी have been plus first form में ing आती है। देखें, वह लगता है तुम्हें लंबे समय से धोखा दे रहा है। He appears to have been deceiving you since long time. यहाँ पे देखिए टू हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल, ऐसा लगता है कि वह कुछ दिनों से कुछ छिपाता आ रहा है। ही सीम्स टू हैव बीन हाइडिंग समथिंग फॉर ए फ्यू डेज। ही सीम्स टू हैव बीन हिडिंग समथिंग फॉर ए फ्यू डेज। अब देखिए पैसिव वॉइस में इंफिनिटिव का यूज। सबसे पहले हम सिंपल इंफिनिटिव की बात करेंगे। इसमें टू प्लस बी आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। टू प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखें एग्जाम्पल, इस काम को किया जाना है। दिस वर्क इज टू बी डन। दिस वर्क इज टू बी डन। देखिए टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म है डन। दिस वर्क इज टू बी डन। मुझे दोष ना दिया जाए। आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड। आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड। राम को अंग्रेजी भाषा सिखाई जाए। राम इज टू बी टॉट द इंग्लिश लैंग्वेज। राम इज टू बी टॉट द इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट देखें, उस क्षण मैंने चाहा मुझे अकेले छोड़ा जाए। एट दैट मोमेंट आई वांटेड टू बी लेफ्ट अलोन। एट दैट मोमेंट आई वांटेड टू बी लेफ्ट अलोन। आपकी कार की मरम्मत करने की जरूरत है। योर कार नीड्स टू बी रिपेयर्ड। योर कार नीड्स टू बी रिपेयर्ड। उसका नाम इस केस में ना घसीटा जाना चाहिए। तो हिज नेम वाज नॉट टू बी ड्रैग्ड इन दिस केस। हिज नेम वाज नॉट टू बी ड्रैग्ड इन दिस केस। फलों को खाना खाने के बाद नहीं लेना है। फ्रूट्स आर नॉट बी टेकन आफ्टर ए मील। फ्रूट्स आर नॉट बी टेकन आफ्टर ए मील। इस शर्त को समझौते में शामिल किया जाना है। दिस कंडीशन इज टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। दिस कंडीशन इज टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखें पैसिव वॉइस परफेक्ट इंफिनिटिव में कैसे बनता है। इसमें टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लगता है उसे फंसाया गया है। ही सीम्स टू हैव बीन ट्रैप्ड। अब देखिए यहाँ पे टू हैव बीन और थर्ड फॉर्म आई है। नेक्स्ट देखें, लगता है चोर को भीड़ द्वारा पीटा गया है। द थीफ सीम्स टू हैव बीन बीटन बाय क्राउड। द थीफ सीम्स टू हैव बीन बीटन बाय क्राउड। ऐसा लगता है कि राजू को किसी के द्वारा धोखा दिया गया है। राजू सीम्ड टू हैव बीन डिसीव्ड बाय समवन। राजू सीम्ड टू हैव बीन डिसीव्ड बाय समवन। अब देखें सम स्पेशल सेंटेंसेस ऑफ यूज ऑफ इंफिनिटिव, जिनमें इंफिनिटिव का यूज हुआ है। वे उसे एक मौका देने को तैयार हुए। दे अग्रीड टू गिव हिम ए ट्राई। दे अग्रीड टू गिव हिम ए ट्राई। मैं भगवान की सौगंध खाता हूं। आई स्वेयर टू गॉड। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। मैंने उसे घर पर रहने की सलाह दी। आई एडवाइज्ड हिम टू बी स्टे एट होम। आई एडवाइज्ड हिम टू बी स्टे एट होम। क्या करूं? व्हाट टू डू। व्हाट टू डू। कहां जाऊं? वेयर टू डू। वेयर टू डू। गो। वेयर टू गो। वह रोने ही वाली है। सी जस्ट टू बीप। सी जस्ट टू बीप।
मैं आपको फोन करने ही वाला था। आई वॉज जस्ट टू कॉल यू। आई वॉज जस्ट टू कॉल यू। मैं तुमको बताने ही वाला था। आई वॉज जस्ट टू टेल यू। आई वॉज जस्ट टू टेल यू। बताओ मुझे आगे क्या करना है। टेल मी व्हाट टू डू नेक्स्ट। टेल मी व्हाट टू डू नेक्स्ट। मैं आपको कॉल करना भूल गया। आई फॉरगेट टू कॉल यू। आई फॉरगेट टू कॉल यू। मैं चाहता हूं तुम इसे करो। आई वॉन्ट टू डू इट। आई वॉन्ट यू टू डू इट। मैं उसे ये करने के लिए कहूंगा। आई विल टेल हिम टू डू इट। आई विल टेल हिम टू डू इट। वह जानता है क्या करना है। ही नोज व्हाट टू डू। ही नोज व्हाट टू डू। वह कार चलाना जानता है। ही नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। ही नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। कृपया अपने कीमती कमेंट्स हमें जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच।